जय सतगुरुदेव। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सत्संग में, जो कि दूसरी बार हिंदी में होने जा रहा है। वैसे तो विहंगम योग सिंगापुर नियमित रूप से कई कार्यक्रम ऑनलाइन संचालित कर रहा है, जो कि मुख्यतः इंग्लिश में होते हैं। इस ऑनलाइन श्रृंखला का आरंभ कोरोना काल के आरंभ के साथ ही हुआ है, जब लोगों का बाहर आना जाना पूर्णतया बंद हो गया। इस स्थिति में जरूरत पड़ी अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की, जो कि विहंगम योग संस्थान का मुख्य उद्देश्य ही है कि व्यक्ति अपने आप को जाने, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से ऊपर उठकर आत्म तत्व को पहचाने। आज के इस हर्ष के अवसर पर मैं ओम प्रकाश विहंगम योग सिंगापुर टीम की तरफ से अपने नियमित जुड़ने वालों को और जो भी आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको, साथ ही विहंगम योग विश्व प्रचार के रथ को आगे ले जाने वाले समस्त प्रचारक बंधुओं को बधाई देता हूँ। जो लोग विहंगम योग को नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। विहंगम योग एक एनजीओ है, जो कि प्रयासरत है मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए। विहंगम योग की साधना अपने आप में पूर्ण साधना है, जो कि प्राचीन ऋषियों, महर्षियों एवं वैज्ञानिकों द्वारा पूर्णतः प्रमाणित है। विहंगम योग की साधना की स्थापना 1924 में आध्यात्म मार्तंड 20 कला विभूषित अमर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के द्वारा की गई है, जिन्होंने अपनी 17 वर्षों की घोर तपस्या द्वारा अपने अनुभव के आधार पर ध्यान पद्धति विकसित की, जो आज सर्वसामान्य के लिए सरल तरीके से उपलब्ध है। वर्तमान में सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है। विश्व में कुल 45 देशों में विहंगम योग की उपस्थिति दर्ज है, जिसमें 300 से ज्यादा ध्यान केंद्र हैं। कुल मिलाकर 5 लाख लोगों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इलाहाबाद में पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। सिंगापुर में विहंगम योग की आधिकारिक घोषणा सन 2018 में हुई थी, लेकिन इसके पहले करीब एक दशक से गतिविधियां कार्यरत हैं। आज के कार्यक्रम का विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत स्वागत गान एवं मंगल गान के साथ होगी। इसके बाद सर्ववेद के 5 दोहे, साथ ही मार्मिक भजन की प्रस्तुति होगी। तत्पश्चात बारी आती है आज के वक्तव्य की, जिसमें प्रकाश डाला जाएगा हमारे जीवन में सद्गुरु सत्ता का महत्व। यह एक विशेष वक्तव्य है, जो कि विशेष वक्ता के द्वारा संपादित होने जा रहा है। इसके बाद की कड़ी में प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करेंगे। कार्यक्रम के समापन में शांति पाठ के साथ समापन के लिए 2 शब्द रहेंगे। यह रहा आज के कार्यक्रम का विवरण। कार्यक्रम के दौरान जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासा हो, वह आप कार्यक्रम के अंत में रख सकते हैं। साथ ही यदि आप नए हों तो कृपया अपना नंबर जूम चैट पर दे दें, ताकि हम आपसे बाद में कनेक्ट हो पाएं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के प्रथम चरण में सदगुरुदेव के चरणों में स्वागत गान एवं मंगल गान रखते हैं, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं सिंगापुर से श्री श्रीनिवास जी को। श्रीनिवास जी सिंगापुर में काफी समय से हैं और इनको विहंगम योग से जुड़े हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। में अपना समय देते हैं। संगीत से इनको काफी लगाव है। श्रीनिवास जी, स्वागत गान और मंगल गान के लिए। जय सतगुरुदेव। स्वागत गान शुरू। आज स्वागत नित्य गुरुवत संत शुभागम आइए, अध्यात्म
विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। वेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। शब्द साध भक्त जन अन्वाइए। जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सर्वभौम समष्टि सत्ता व्यात्म राज्य बनाइए। देश भाषा भाव जग में ज्ञान पर दर्शाइए। सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जान सदा फल नीति स्वर अपनाइए। जय सतगुरुदेव। धन्यवाद श्रीवास जी, स्वागत गान एवं मंगल गान के लिए। आपकी मधुर वाणी को एवं आपकी सेवा भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। अगली कड़ी में ले चलते हैं आपको सुरवेद के दोहों की तरफ। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ चंदन सिंह जी को। चंदन जी बचपन से ही विहंगम योग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका परिवार विहंगम योग से 25 वर्षों से जुड़ा हुआ है। विगत 3 वर्षों से ये सिंगापुर में कार्यरत हैं। साथ ही साथ विहंगम योग सिंगापुर टीम के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दे रहे हैं। चंदन जी सुरवेद के दोहों के लिए। धन्यवाद ओम जी। जय सद्गुरुदेव, आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम सब स्वरवेद के चतुर्थ मंडल त्रयोदश अध्याय गुरु वंदना से 5 दोहों का श्रवण करते हैं। जो अब की सद्गुरु मिले, सब दुख राखों रोए। चरणों पर शीस धरी, कहूं जो कहना होए। यदि इस बार सद्गुरु मिलेंगे तो अपने सब दुखों को रोकर उनके सम्मुख रखूंगा और उनके चरणों के ऊपर शीश धर करके
जो कहना होगा उसे कहूंगा। सद्गुरु चारों युगों में प्रकट होते हैं और आत्मसमर्पित अनन्य शरण भक्तों को दर्शन देकर कल्याण करते हैं। इसलिए इस दोहे में इस बार दर्शन मिलने की चर्चा की गई है, क्योंकि वे नित्य अनादि सद्गुरु अनेक बार पहले मिल चुके हैं। सद्गुरु मेरा मिलहिंगे, पूछहिंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, उर अंतर की बात। मेरे सद्गुरु मिलने पर मेरा कुशल पूछेंगे। मैं उनसे आदि से अंत तक अंदर की सब बातें कहूंगा। योग प्रारंभ से लेकर अंतिम अवस्था तक जो मुझे तत्व ज्ञान आनंद प्राप्त हुआ है, वे सभी बातें सद्गुरुदेव से कहूंगा। साधन अनुभव रहस्य की बात सद्गुरु के अतिरिक्त दूसरे को नहीं करनी चाहिए। गुरुमुखी ब्रह्म विद्या गोपनीय वस्तु है। सद्गुरु खारी प्रकट हो, बोध शांत किए थीर, मैं व्याकुल अति दुखित था, दीन अनाथ अधीर। मैं दीन अनाथ एवं धैर्य से रहित हो अत्यंत दुखी होकर व्याकुल था। उस काल में परम कृपालु करुणामय नित्य अनादि सद्गुरु खारी में प्रकट हुए और मुझे बोध दे शांति प्रदान कर स्थिर किए। ग्रंथकार सद्गुरुदेव जिस काल समाधि अनुष्ठान में वृत्तिकूट आश्रम की गुहा में निवास करते थे, उस काल में नित्य अनादि सद्गुरुदेव प्रकट हुए हैं और ब्रह्म विद्या के अंतिम तत्व का सद्बोध दे शांति प्रदान किए हैं। उसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। सद्गुरु दीन दयाल हो, कृपा सिंधु गुरुदेव, वृत्ति कूट दर्शन दिए, मैं अबोध नहीं सेव। कृपा सागर भक्त वत्सल नित्य अनादि सद्गुरुदेव वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन दिए, परंतु मैंने उन्हें ना जानकर उनकी सेवा नहीं की। नित्य अनादि सद्गुरुदेव प्रथम वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन दे ब्रह्म विद्या के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य का निर्देश कर वहां से जाकर खारी गांव में प्रकट हुए हैं और वहां 2-3 दिन व्यक्ति रूप में दर्शन दे सबको अध्यात्म तत्व का उपदेश किए हैं। परंतु सद्गुरुदेव नित्य अनादि सद्गुरु सुकृत देव का वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन पाकर भी उन्हें पहचान नहीं सके हैं। बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दोषाखी। नित्य अनादि सद्गुरुदेव बालापन के साधन काल में मेरे सिर पर अंगुल रखते थे, किंतु उस काल में मैं आपकी महिमा नहीं जाना, इसलिए दूसरी साक्षी कौन दूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद चंदन जी। उम्मीद है हम पुनः आपके माध्यम से इन अमोघ वाणियों का श्रवण करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपको ले चलता हूं मार्मिक भजन की तरफ और आमंत्रित करता हूं आदरणीय आभा सिंह जी को, जो कि हमारे साथ बेतिया बिहार राज्य से जुड़ रही हैं। आप विगत 25 वर्षों से विहंगम योग से जुड़ी हुई हैं। आप चंदन जी की माताश्री हैं। आप दोनों ही प्रेरणास्पद है। आप दोनों लोगों को मैं नमन करता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मुख से क्या विनती करूं, अंतर्यामी देव, जानत जन उर
छिपा जान भेद। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सभी कामना, पूर्ण सुमिरन सोय। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार, प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार, प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। 5 25 प्रबल माया, तीनों गुण बरिया। 5 25 प्रबल माया, तीनों गुण बरिया। श्वास उश्वास विषय में धावे, नाही तनिको हार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। जब ले कृपा नाही प्रभु करी हो, बूढ़ो भव निधि धार। दीन बंधु बेगी दरस, मैं तो शरण तोहार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। वासना जग छूटत नाही, युक्ति कीन्ह पार। पले पल मन विषय धावै, कैसहु करूं सम्हार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। वासना में जगत बांधो, सुर नर मुनि सब झार। वासना में जगत बांधो, सुर नर मुनि सब झार। सोई छूटै जेहि छुड़ाओ, सदा फल दीन पुकार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। 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 प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आपको आपकी सेवा भावना को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस सत्संग के लिए समय निकाला। प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, और आशा करता हूँ कि आगे भी आपके भजनों का लाभ हमें प्राप्त होता रहे। अब आप सबको ले चलता हूँ आज के वक्तव्य की तरफ, जो कि आधारित है हमारे जीवन में सद्गुरु सत्ता के महत्व पर। आज के
वक्ता का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सिंगापुर संत समाज के उपदेष्टा श्री सुभाष चंद्रा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। जय सद्गुरुदेव। आज हम सब लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसे सद्गुरु के अनन्य शरण शिष्य हम सबों के बीच में उपस्थित हैं, जिनका परिचय भी अगर मैं पूर्ण रूप से दूं तो बहुत समय निकल जाएगा। आज हम सबों का सौभाग्य है कि हम सबों के बीच में माननीय श्रद्धेय श्री सुखनंदन सिंह सदय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो हमें आज सद्गुरु सत्ता का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पूर्व, जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि मुझे उनका परिचय देना है, तो मैं 2 शब्द उनके परिचय के रूप में रखना चाहूंगा। सदय जी करीब करीब 45 वर्षों से सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं और विहंगम योग संस्थान से कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जड़ें, स्वयं की जड़ें, जन्म से लेकर जहां तक भी जाएं, सारी की सारी जड़ें जो हैं वह सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु के ज्ञान, सद्गुरु के प्रचार में ही जड़ के रूप में लगी हुई हैं। वे एक बहुत ही सफल मंच संचालक हैं। मुझे याद है कि जब भी सदय जी मंच संचालन करते हैं, उनकी जो कवित्व भाव है, जिस ढंग से जब वो लोगों को उनका परिचय देते हुए उन्हें जब मंच पर बुलाते हैं, तो इतना प्रत्युत्पन्न मति के हिसाब से सारी कविताएं लिख करके तुरंत बोल देते हैं कि वह हम सबों को उस वक्ता या उस जो भी व्यक्ति जिनको वो बुलाने वाले हैं, उससे हम स्वतः ही संबंध स्थापित कर पाते हैं। सदय जी करीब करीब पिछले 13 वर्षों से विहंगम योग की जो पत्रिका है, जिसको प्रथम आचार्य सद्गुरु धर्मचंद देव जी महाराज ने 1950 ईस्वी में शुरू किया था, सदय जी उसके संपादक हैं पिछले 13 वर्षों से। और उसके पूर्व करीब करीब 20 वर्षों से वे उस पत्रिका के सह संपादक भी रह चुके हैं। वे एक आध्यात्मिक लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं। रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, इन सारी चीजों का ज्ञान पूर्ण रूप से इनके अंदर उतर चुका है। इसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि सद्गुरु दया से, सद्गुरु की प्रेरणा से, सद्गुरु के आदेश नियम में सदय जी ने विहंगम योग में रहते हुए बहुत सारे पुस्तकों की रचना की। और उन पुस्तकों जो कि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के सिद्धांत के ऊपर पूर्ण रूप से निर्धारित है, उन सारी चीजों को सामान्य जनमानस तक साधारण शब्दों में पहुंचाने के लिए दूसरे ग्रंथों में भी विहंगम योग किस तरह से है, इन सारी बातों को रखते हुए सदय जी ने हम जैसे सामान्य जनमानस के लिए बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जो कि सराहनीय है। पेशे से अभियंता रहे सदय जी, जो कि बोकारो से हैं, स्टील प्लांट में काम कर चुके हैं, अब रिटायर्ड हैं। इन्हें कई उपाधियां भी मिल चुकी हैं, जैसे भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष जब थे उस समय काव्य रत्न की उपाधि मिली, दयानंद संस्कृत सेवा सम्मान, स्वामी सहजानंद सेवा सम्मान, संस्कृत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया। और जो सबसे बड़ी उपाधि जो हम सब जानते हैं वह है शब्द सदय इनके नाम में उपनाम के रूप में जुड़ गया। जो सबसे मुख्य बात है वह मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि श्रीमान सुखनंदन सिंह सदय जी एक ऐसे शिष्य हैं जिनका नाम प्रथम परंपरा सद्गुरु धर्मचंद देव जी महाराज ने अपनी डायरी में उस समय ही लिख लिया था जिस समय सदय जी विहंगम योग से नहीं जुड़े थे। उसके पहले ही इनका नाम सद्गुरु ने अपनी डायरी में लिख लिया था। सदय जी विहंगम योग संत समाज के अद्वितीय, विलक्षण, प्रतिभा संपन्न, सरल स्वभाव के सद्गुरु के एक अनन्य शरण शिष्य हैं।
आज हमारा यह सौभाग्य उत्पन्न हुआ है, सिंगापुर संत समाज का सौभाग्य है कि हम आज उनके मुखार बिंदु से सदगुरु के ज्ञान, विज्ञान, उनके सिद्धांत की चर्चा जब सदैव जी करेंगे तो उम्मीद है कि हम सभी लोग सदगुरु तत्व को समझते हुए उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तत्पर हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय श्री सुखनंदन सिंह सदैव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सदैव जी, जय सद्गुरुदेव। सदैव जी से आग्रह है कि आप अनम्यूट कर लें। लगता है मेरी आवाज सदैव जी तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए सारे श्रोतागणों से हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सदैव जी जुड़े हुए तो हैं लेकिन शायद सुन नहीं पा रहे हैं या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तब तक मैं कुछ ऐसी बातों को रखना चाहूंगा सारे श्रोतागण के लिए ताकि हम इस सत्संग को आगे बढ़ा सकें। जी आवाज आ रही है? जी सदा जी, आवाज आ रही है। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान, परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज, पूज्य संत श्री नामदेव जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के सफल मंच संचालक श्री ओम प्रकाश जी, जो सिंगापुर कोर सदस्य भी हैं, साथ में प्रबुद्ध विचारक साधक हैं, श्री गोविंद पोदार जी, जो विहंगम योग सिंगापुर के निदेशक हैं और साथ साथ अंतरराष्ट्रीय प्रचार में आपकी सेवा सराहनीय है। श्री सुभाष चंद्र जी, प्रधान उपदेष्टा अंतरराष्ट्रीय प्रचारक, श्री निवास जी साधक हैं, प्रचारक हैं और कोर समिति के सदस्य भी हैं। माननीय श्री चंदन सिंह जी, आप भी साधक, प्रचारक और सिंगापुर के कोर समिति के सदस्य। इसके साथ साथ इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े सभी गुरु भाई बहन और अन्य स्थानों से भी जुड़े हुए जिज्ञासु वृंद, सबको सुखनंदन सिंह सदैव का सादर नमस्कार। जय सद्गुरुदेव। मेरे बंधुओं, अभी श्री सुभाष चंद्र जी ने मेरा बहुत बृहद परिचय दे दिया और सबसे है कि मात्र 3 मिनट में इन्होंने इतना अच्छा परिचय दिया कि मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं इसके योग्य हूं या नहीं। फिर भी मेरे बंधु, उन्होंने मेरा एक परिचय दिया कि ये आंसू कवि हैं, तुरंत कुछ बना देते हैं। तो मैं वैसा तो नहीं हूं, लेकिन कहूंगा कि जैसे आप पूर्व में हैं भारत के और सूर्योदय पहले पूर्व में आता है, उसी तरह से मैं कहूंगा आज विहंगम योग के क्षितिज पर पूर्वांचल के आकाश में आप विहंगम योग की पताका को दीप्तिमान कर रहे हैं। इसलिए योग विहंगम के क्षितिज पर आप दिव्य ज्योति ललाम है। सिंगापुर के गुरु भाई बहनों को मेरा शुभ प्रणाम है। इसी प्रणाम के साथ
मैं अपनी बात को अब आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बंधुओं, आज आपने हमें विषय दिया है, हमारे जीवन में सतगुरु का महत्व क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत की भूमि अध्यात्म की भूमि रही है, ब्रह्म विद्या की भूमि रही है। हमारे परमरात महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने 35 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें उनकी अंतिम पुस्तक है, जिसे उन्होंने 1992 के में लिखा। वह पुस्तक है विश्व राज विधान। उस विश्व राज विधान में हमारे परमाराध्य स्वामी जी लिखते हैं अंतिम पृष्ठ पर कि अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं की आत्मा है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सर्व प्रकाश विलीन हो जाते हैं, वैसे ही अध्यात्म विद्या के प्रकाश में सब विद्याएं विलीन हो जाती। आगे उन्होंने लिखा, अध्यात्म विद्या भारतवर्ष की प्रधान विद्या है एवं भारतवर्ष जगत का गुरु था, जगत का गुरु है और जगत का गुरु रहेगा। ये विश्वराज विधान की अंतिम पंक्तियां हैं करीब करीब। मेरे बंधु, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु था, ये सैकड़ों जगह लिखा हुआ, लेकिन कभी आपने विचार किया है कि किस कारण से विश्व गुरु था? हमने न केवल धरती की छाती को चीरकर मानव की पेट की बुभुक्षा की शांति का प्रयास किया, बल्कि हमने अपने तपस्या की तपिश में अपने को तपाकर आत्मा के धरातल पर उस सद्ज्ञान को उतारा, जिसमें आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन का बोध होता है। यही ज्ञान ब्रह्म विद्या कहलाती है। ब्रह्म विद्या वह ज्ञान है जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आत्म दर्शन परमात्म दर्शन होता है, और इस विद्या के ही बदौलत हम विश्व गुरु कहलाते थे और आज भी कहला रहे हैं, आगे भी कहलाएंगे, तब तक जब तक यह ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा सदगुरु के माध्यम से प्रचारित होती रहेगी, प्रवाहित होती रहेगी। मेरे बंधु, पुरानी बातें हम छोड़ भी दें। अभी अभी की मैं 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ। आप जानते होंगे, मैक्स मुलर के बारे में जानते हो। मैक्स मुलर जब पहले आईसीएस की परीक्षा होती थी तो उसकी ट्रेनिंग जाकर के इंग्लैंड में देना पड़ता था। तो वहां ट्रेनिंग में गए हुए लोगों को मैक्स मुलर भारत के बारे में लेक्चर दिया करते। उन सभी लेक्चरों को एकत्रित करके उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैक्स मुलर विभागाध्यक्ष थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के। तो उनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसका नाम है इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। इसका हिंदी अनुवाद हुआ है विश्व में भारत की देन। और मुख्य रूप से वैदिक विचारधारा को उसमें मुख्य कारण बताया गया है। यही विश्व को भारत की प्रमुख देन है। और इसीलिए आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि मैक्स मुलर जैसे विद्वान दार्शनिक ने जब वेदों का अनुवाद किया, आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के 30 वर्ष लगाकर वेदों का अनुवाद किया, लेकिन वेदों का अनुवाद करते करते थोड़ी सी आभा लगी वैदिक तत्व ज्ञान की। अंत में क्या लिखते हैं, पुस्तक के अंत में लिखते हैं, वो जर्मन के निवासी थे और आप जानते हैं कि वे इस तरह से ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया करते थे, लेकिन उनकी सारी विचारधारा बदल गई। उन्होंने लिखा, सरमंड देशे जातव्य गो तीर्थवासिनो। सरमंड देश, मैं अब जर्मन देश का नहीं हूँ, सरमंड देश का हूँ, जो भारत के विद्वानों की उपाधि है। वेद ज्ञाता को सरमंड कहा जाता था। सरमंड देश से जातव्य। और अब मैं ऑक्सफोर्ड का भी नहीं हूँ। ऑक्स का हिंदी में गो या बैल जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं मैं गोतीर्थवासी हूं। मेरे लिए ऑक्सफोर्ड अब गोतीर्थ बन गया है और मेरा नाम भी अब मैक्स मुलर नहीं। क्या है नाम? कहते हैं मोक्ष मुलर भट्टे न वेदो अयम संपादिता। एक विदेशी जब वेदों का अध्ययन करता है, मात्र भी अध्ययन करता है, उसकी केवल कुछ आभा प्राप्त करता है, अपने नाम को बदल देता है,
मोक्ष मूलर भट्टेन वेदो अयम संपादिता। मेरे बंधु, हमारे स्वामी जी ने क्या कहा कि वेद है, लेकिन वेद के साथ साथ एक वेद का भेद भी है। और वेद का भेद है ब्रह्म विद्या। वेद का भेद ब्रह्म विद्या के सिद्धांत और साधना है। वेदों को केवल अर्थ को जान लेना, और सच पूछिए जो वेद का भेद जान लेता है अध्यात्म जगत में, वही सदगुरु कहलाता है। इसलिए वेद का ज्ञान होना अलग बात है। जो संस्कृत के विद्वान है उसकी अद्भुत व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसके अंतर में निहित जो साधनात्मक तत्व ज्ञान है, इसलिए सिद्धांत और साधना का जो बीज विद्यमान है वेदों के अंदर में, उसका विस्तार एवं बोध जिसके द्वारा होता है वही सदगुरु कहलाता है। इसलिए इस वेद के परिपूर्ण ज्ञान यानी बाह्य तत्व ज्ञान और गुह भेद साधन बतलाने वाले को ही सदगुरु कहते हैं। मेरे बंधु, आजकल सदगुरु के संबंध में लोग केवल उपाधि ग्रहण कर रहे हैं। केवल उपाधि ग्रहण करने से नहीं होगा। केवल बहुत बड़ा बोर्ड लगा लेने से कोई सदगुरु नहीं बन जाएगा। केवल विज्ञापन की भाषा में अपने को प्रचारित कर देने से सदगुरु पद नहीं बनता है। आज आपने देखा, आपने कुछ स्वरवेद के दोहों का पाठ किया, किसका वर्णन था उसमें? वो नित अनादि सदगुरु का वर्णन है। और नित अनादि सदगुरु कौन है मेरे बंधु? ये नित अनादि सदगुरु जिनका जब तक दर्शन नहीं होता तब तक मेरे बंधु सदगुरु पद नहीं बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि नहीं, सदगुरु पद के लिए जब हमारे स्वामी जी कहते हैं कि नित अज सदगुरु दर्शन नहीं होत परीक्षा ना, यह तो सदगुरु पद है नहीं, बिरथा गुरु जगमा। इसलिए मेरे बंधु, नित अनादि सदगुरु जितने आज दोहा पढ़े गए, सभी दोहाओं में नित अनादि सदगुरु के दर्शन का ही हमारे स्वामी जी ने विवरण प्रस्तुत किया। उनके दर्शन को ही वहां रूपायित किया गया है। और फिर भी स्वामी जी कई बार दर्शन मिलने के बाद भी स्वामी जी का मन भरता नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, जब यदि अब की सदगुरु मिले सब दुख राखो। कौन सा दुख था स्वामी जी को? यही दुख था कि इतना बड़ा ब्रह्म विद्या के ज्ञान का प्रचार लेकर के स्वामी जी कहते हैं, भव में सारे रमी रहूं, जगह जगह घूम रहा हूं, लेकिन लोग ऐसे हैं इस ज्ञान को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, माया से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इसलिए यही दुख था स्वामी जी को। और यहाँ तक कि स्वामी जी को एक बार कहना पड़ा, जब प्रचार बंद मैं किन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम देना। कभी कभी स्वामी जी आप देखते हैं, आज भी ऐसी स्थिति है कि बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, लेकिन जब विहंगम योग की ज्ञान की बात की जाती है तो उसके प्रति वे उतनी अभिरुचि नहीं दिखाते हैं। या तो उनका संस्कार अभी नहीं जगा है, या उन्होंने आज के इस वैज्ञानिक युग में अध्यात्म को नकारने की एक कृत्रिम प्रवृत्ति जागृत हो रही है लोगों के बीच में। इसलिए भी इसका एक कारण है, आज इतने तथाकथित सदगुरु समाज में विद्यमान हैं और ज्ञान को इस तरह से रख रहे हैं लोगों के सामने कि लोग उसको ठीक से पकड़ नहीं पा रहे। दोनों कारण है। इसलिए हमारे स्वामी जी ने उस नित्यानंद सदगुरु के संबंध में कहा, करे वो तो वेदों में भी इनकी चर्चा आई है, अनेक सद ग्रंथों में चर्चा आई है, उस परम पुरुष का उल्लेख है जहां कहा गया, तो आदूत मग्ने अमृतम जुगे जुगे हव्यवाहम दधिरे पायुमिड्डम देवासश्च मर्तासश्च जागभृम विभुम विश्वपति नमसा निषेधरे। ये उनको कहा गया कि युग युग में मैं प्रकट हो करके इस ब्रह्म विद्या का संदेश देते हैं। इसीलिए उनको कहीं कहीं एक नाम और भी आता है, हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है। हिरण्य गर्भो जोगस्य वक्ता नान्य परातना,
हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं, इनसे पुरातन अन्य कोई वक्ता नहीं है। महाभारत में भी कहा गया, हिरण्यगर्भोदितमान च ये छंदसि श्रुत जो गए संपूज्यते नित्यम सच लोके विभू स्मृत। योग का वक्ता हिरण्यगर्भ है, जिनकी वेदों में भी उपनिषद की गई है, उपनिषदों में भी स्तुति की गई है। उपनिषद कहता है, अस्ति ब्रह्मेति चेदत्त संतमेनम ततो विदुरिति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्मविद है, वह संत है, वही सदगुरु कहलाता है। इस तरह मेरे बंधु, अंति संतं न जहाति पंथ, अंति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काबम न ममार न जिर्यति। और इसी संदर्भ को स्वर वेद में स्वामी जी कहते हैं, दूत संदेशी पुरुष का सदगुरु देव हमार, इच्छातन निर्मित भया सहज स्वरूप सवार। आगे कहते हैं, परम पुरुष आज्ञा चले चारों जुग संसार, प्रकट भेद उपदेश है अज सदगुरु तत्सार। और इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं, सदगुरु संत अनादि है, सब गुरु पर गुरु पार, आप ज्ञान संसार में केवल आप उधार। इसलिए मेरे बंधु, उस नितनादि सदगुरु की जिस पर छत्र छाया पड़ती है और वही सदगुरु पद का अधिकारी कहलाता है। इसलिए हमारे स्वामी जी ने कहा कि यहाँ तक जो सदगुरु की ज्ञान धारा जो चार रूपों में कार्य करती है, नितनादि सदगुरु के ज्ञान धारा को लेकर, और स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु, परंपरा सदगुरु, यह ज्ञान धारा अनंत रूप से प्रवाहित होती रहती है। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि अजगुरु के प्रकाश में जगत अन्य गुरु आए, मोह पास जीव काटहि भक्ति मुक्ति जीव पाए। और उसी में हर गुरुओं का वर्णन करते हुए स्वामी जी संकेत देते हैं कि इन गुरुओं की महिमा क्या कही जाए। गुरु महिमा को कही सके थकित शारदा शेष, जिन जाना तिन पाइया सदगुरु चरण अशेष। ऐसे महान सदगुरु की परिभाषा भी स्वामी जी ने दी कि क्या कहा, माया लोक छोड़ाई कर चेतन लोक निवास, सदगुरु ताको जानिए भक्ति मुक्ति तेहि पास। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। आज कौन सदगुरु है जो हमें बता सकता है माया लोक छोड़ाने की बात छोड़िए, केवल माया है क्या, माया की परिभाषा क्या है, ऐसा बताने वाला भी आज कोई नहीं। भक्ति मुक्ति यही पास, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, इसको केवल भक्ति का अर्थ आप समाज में देख रहे हैं, लोग केवल भजन गा लेना और वाद्य यंत्र बजा लेना, यही तक भक्ति की सीमा है। विहंगम योग की भक्ति क्या है, विहंगम योग में मुक्ति क्या है, इसको सिद्धांत रूप में भी बताने वाला आज को नहीं। और स्वामी जी कहते हैं, सिद्धांत रूप में ही बतलाना नहीं, इस भक्ति और मुक्ति के तत्व ज्ञान को आपके भीतर में उतारने की जिसमें शक्ति रहती है, वह सदगुरु कहलाता है। इसलिए ऐसे सदगुरु को ही कहा गया कि सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के मां पारस दे, जग जीव को कंचन रूप बनाए। भौतिक जगत में आप जानते हैं कि पारस एक मणि है जो लोहा को भी छू देती है, कंचन बन जाता है। वैसे सदगुरु उस जो वो ब्रह्म स्वरूप है, वो उस पारस मणि की तरह है जो संसार के जीवन को, संसार के लौह रूपी जीवन को कंचन रूप प्रदान करता है। कैसे, जैसे लोहा अग्नि में रखने से अग्निवत हो जाता है, वैसे ही विहंगम योग की युक्ति है, सदगुरु का सद्ज्ञान है जो उसे लौ अग्निवत रूप से उसे उस कंचन के रूप में परिणत कर देता है। इसलिए मेरे बंधु, हमारे प्रथमाचार्य जी क्या कहते हैं कि ब्रह्म विद्या ब्रह्म से प्रकट हुई है, क्योंकि इसे अथर्ववेद में ब्रह्मजा कहा गया। इसलिए ब्रह्म विद्या कोई संप्रदाय नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, अन्य मत संप्रदायों की तरह ब्रह्म विद्या भी कोई एक संप्रदाय नहीं है। सदगुरु ब्रह्म विद्या के संदेश युग युग में देते हैं, वे प्रभु के संदेशी और दूत हैं। ब्रह्म विद्या का अस्तित्व उन्हीं के माध्यम से
आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद मेरे सारे गुरुओं की चर्चा मैं नहीं करना चाहता क्योंकि समय सीमा निश्चित है, लेकिन केवल एक कहना चाहूंगा कि अजय गुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। मेरे बंधु, आप जानते होंगे कि हमारे सदगुरु जो हमारे नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन तो महर्षि सदाफल देव जी महाराज को कई बार मिला है, लेकिन प्रथम परंपरा सदगुरु को भी नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन आसाम में अपना जहां आज आश्रम है उस आश्रम पर हुआ है। वर्तमान सदगुरु देव जी को उनको भी नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन बहेवल नामक स्थान पर जो दंडक वन आश्रम के समीप है वहां पर हुआ है। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अजय सदगुरु दर्शन नहीं होए परीक्षा ना, यह तो गुरु पद है नहीं, कृथा गुरु जगमान। इसलिए सदगुरु पद कोई अपने आप से ओढ़ लेने की चीज नहीं है। सदगुरु पद कोई ऐसी उपाधि और डिग्री नहीं है कोई आकर के दे देगा। इसकी डिग्री के का एक ही परिणाम है कि नित्य अनादि सदगुरु का प्रकट दर्शन जब हो जाता है और सदगुरु की ज्ञान की स्वाति जब उसके अंदर में प्रवाहित होने लगती है तब ही सदगुरु पद बनता है। इसलिए सदगुरु या अभ्यास सदगुरु का उत्तरदायित्व ग्रहण कर संसार में अध्यात्म विद्या का अमृत संदेश जग जीवों को देकर सदगुरु के महान महत्व को संसार में प्रकट करना, सदगुरु की ज्ञान धारा उत्तराधिकारी में उतर जाना, यह जब संभव होती है तब ही परंपरा सदगुरु का भी पद बनता है। सबसे बड़ी विशेषता परंपरा सदगुरु के यह है उस आप्त अनुभवी परंपरा गुरु को भी नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन और उनकी अमीय शक्ति यानी स्वाति जब उनमें आ जाती है तभी परंपरा सदगुरु का भी पद पूर्ण रूपेण अधिकृत होता है। इसलिए मेरे बंधु, जैसा मैंने कहा था कि प्रथमाचार्य जी को आसाम के घोड़ामारी जो तेजपुर में हमारा आश्रम है वहां पर नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन हुआ था। अपने द्वितीय परंपरा सदगुरु को जैसा मैंने कहा बहेवल के पास 3 अप्रैल 1978 को नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन हुआ। मैं भी इस स्थान पर गया हूँ, उस स्थान को प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये सदगुरु के परिभाषा के संबंध में थोड़ा मैंने संकेत इसलिए दिया कि मेरे बंधु आज एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि सदगुरु के संबंध में जितने भी श्लोक आए हैं, जितने मंत्र आए हैं, जितनी स्वरवेद की वाणी आई है, एक उस तत्वदर्शी महर्षि के लिए है जिसमें सदगुरु की स्वाति उतर गई है। लेकिन उन्हीं श्लोकों का हर व्यक्ति तथाकथित सदगुरु, नामधारी सदगुरु या कामधारी सदगुरु, ये सब उसी मंत्रों को ये भी पाठ करते हैं। बड़ी विचित्र है। आपको मालूम होना चाहिए गुरु गीता एक पुस्तक है, मूल पुस्तक स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में गुरु गीता में के नाम पर 352 श्लोक है, जिसमें 180 से अधिक श्लोक केवल सदगुरु की महिमा के संबंध। हम जितना भी मंत्र बोलते हैं मेरे बंधु, जैसे हम बोलते हैं अभी मैंने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र पूर्णम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और इस तरह के अनेक जितने अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये सब गुरु गीता का ही मंत्र है। और इन मंत्रों के मेरे बंधु हर कोई अपने अपने तथाकथित गुरु के सामने इन मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। जिस सदगुरु के लिए ये मंत्र आए हैं उस सदगुरु के ज्ञान की धारा जब तक उनमें प्रवाहित नहीं है, मैं कहता हूं यह मंत्र उनके अनुकूल, उनके योग्य, उनके नाम पर प्रशंसित नहीं होना चाहिए।
हमारे शंकराचार्य जी ने भी बहुत अच्छा एक श्लोक रचा। उन्होंने क्या कहा, शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम जसा चारु चित्रम धनं मेरुतुल्यम गुरु पद्मिरंध्रे मनश्चित न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कितनी बड़ी बात कहे। हम क्या चाहते हैं, सुंदर शरीर मिले, शरीरम स्वरूपम, और क्या चाहते हैं, सदा रोग मुक्तम, हमेशा निरोग रहे, और क्या चाहते हैं, धनं मेरु तुल्यम, जैसा चारों चित्रम, जस कृति चारों चित्र चारों दिशा में फैल जाए, धनं मेरु तुल्यम, धन भी मेरे घर का में आकर मेरु पर्वत के समान भर जाए। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरु रंध्रि पद में मन चित न लगनम। इतना सब होने के बाद भी अगर गुरु के चरणों में तेरा मन और चित नहीं लगा, ततः किम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इस तरह मेरे बंधु, मेरे संत महात्माओं ने, हमारे गोस्वामी जी ने क्या कहा गुरु के बारे में। उन्होंने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज चासु बचन रवि कर निखरा। इसी तरह से उन्होंने बहुत सुंदर गुरु की व्याख्या की। लेकिन आज एक इन व्याख्याओं को हर कोई अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। हर कोई तथाकथित व्यक्ति इन गुरु की जो महान महिमा है, गोस्वामी जी कहते हैं बंदव गुरुपद कंज, और इसके आगे कहते हैं बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरसो अनुरागा। गुरु बिनु आगे कहते हैं अमीय मूरि मर चारण चारु चूरण चारु। और इस तरह से उसकी व्याख्या करते हुए और अंत में कहते हैं गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई जो बिरंच शंकर सब। अब बताइए, गोस्वामी जी की वाणी है कि जहां कहते हैं कि गुरु की महिमा इतनी है कि गुरु के बिना बिरंची और शंकर भी भव सागर से पार नहीं हो सकती। इतनी बड़ी गुरु की महिमा स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। और हमारे स्वामी जी ने कितना बढ़िया ढंग से समझाया। इस सदगुरु के कई रूप हैं मेरे बंधु। एक जो महान रूप है, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है। लेकिन अनुभव में पहचान, एक सदगुरु का मंडल होता है ध्यान की प्रक्रिया में, उस मंडल को बताने वाला आज कौन है। ये तो बस सदगुरु सदगुरु है, लेकिन सदगुरु का मंडल ध्यान की किस भूमि में है, कहां जाकर के सदगुरु के मंडल में सुमिरन होता है, भजन होता है, कौन इस बात को आज बताने वाला। इसीलिए स्वामी जी ने कहा जो अंड मंडलाकार सदगुरु का स्वरूप है वह अनुभव में पहचान, अनुभव में आएगा, मंडल विशेष में आएगा। और आगे फिर कहा वो विश्वव्यापी जो स्वरूप है, तो उसको एक मूर्ति के रूप में अगर देखना भी चाहते हो तो गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्त की ओर। उस गुरु की मूर्ति को चकोर बन करके देखो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नीचे चले आओ, पूरी आकृति को नहीं देख सकते, कम से कम चरण तो देख लो, चरण तो पकड़ लो। उससे चरण के आभा के पास बैठने से हमारा आपका आचरण भी पवित्र हो जाता है। तो उस चरण को पकड़ना क्या है, क्या कहते हैं, प्रथम बंदो गुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। और चरण भी के भी नीचे जाना चाहता हो तब क्या करो, उसे चरण के धूली को तो अपने माथे पर लगा लो। मेरे बंधु, सदगुरु पंकज चरण रजा बंदो परम पुनीत, जासु कृपा भव दुख मिटे भक्ति मिले सच्ची।
हम अपनी पात्रता के अनुसार जहां भी खड़े हैं साधना के पथ पर, वहीं से सदगुरु की चरण रज लगा सकते हैं, सदगुरु के चरणों को चकोरवत देख सकते हैं और चंद्रमा की तरह जो हम गुरु मूर्ति को निहारते हैं और अंत में वहां भी पहुंच सकते हैं यहाँ अनुभव में अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, ये सो सदगुरु का रूप है, वहां तक हमारी यात्रा जा सकती है। इसलिए मेरे बंधु, मैं अधिक सदगुरु का विस्तार न करते हुए विषय की ओर तेजी से लौटना चाहता हूं, क्योंकि समय भी हमें समय सीमा में अपनी बात कहनी है। इसलिए मेरे बंधु, मैं मानव जीवन के सदगुरु की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, हम मानव जीवन के भी संबंध में ठीक से नहीं जान पाते। मेरे बंधुओं, सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना यह मानव शरीर है। इस शरीर के संबंध में अथर्ववेद का एक मंत्र कहता है, अष्ट चक्रा नौ द्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या तस्याम हिरणमय कोश सर्गो ज्योतिष आवृत। 8 चक्रों 9 द्वारों से बना यह शरीर रूपी नगरी अयोध्या है। इसमें एक हिरण्यमय कोश है जो स्वर्ण की भांति प्रकाशमान है, उसके भीतर अनंत ज्योति से आवृत वह स्वर्ग है। इसको पाने के बाद मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। एक ही श्लोक में इस मानव शरीर की विचित्रता का, इस मानव शरीर की अर्थवत्ता का कितना सुंदर विवेचन हुआ है। मेरे बंधु, हमारे स्वामी जी ने भी कहा, मानुष जन्म बड़े भाग्य से पाई। और इतना ही नहीं, इस मानव जीवन की दुर्लभता आपको जगह जगह गाई गई है। ये कितना दुर्लभ है इस मानव शरीर के अंदर में। मेरे बंधुओं, क्या हमने विचार किया है? इसमें स्थूल शरीर का बहुतों को स्थूल शरीर को ही केवल मानव शरीर समझ लेते हैं। कोई कोई इसके अंदर में निहित जो हमारे इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, इसी के समुच्चय मात्र को शरीर समझ लेते हैं। लेकिन नहीं मेरे बंधु, हमारा स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, महाकारण शरीर क्या है, कैवल्य शरीर क्या है, हंस शरीर क्या है। इस शरीर के अंदर में अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश क्या है, आनंदमय कोश क्या है। इस शरीर के अंदर में अष्ट चक्र कहाँ कहाँ है, इस शरीर के अंदर में 9 द्वार कौन कौन से हैं, इस शरीर में 10वें द्वार कौन है, एकादश द्वार साधना के किस भूमि में है, कौन बताने वाला है? आज आप शरीर को लेकर केवल घूम रहे हैं। आपने कभी यह भी नहीं विचार किया, आज के वैज्ञानिक जो जितनी खोज कर रहे हैं, इन खोजों के पीछे भी शरीर विज्ञान है। आज बड़े बड़े कैमरे बन रहे हैं, लोग दूर दूर अंतरिक्ष की गहराई लंबाई नापने में लगे हैं, लेकिन इस कमरे की खोज किस आधार पर हुई? मानव शरीर के आंखों के आधार पर कैमरे का निर्माण हुआ। आप दूरभाष यंत्र देखे होंगे जहां पर बड़े बड़े कान की आकार के बने रहते हैं, ध्वनि ग्राहक ग्राहक संयंत्र, कानों के आधार पर ध्वनि ग्राहक जो आज भी संचार निगम उसका यूज करता है। और मनुष्य शरीर के अंदर में ही जो हमारा मस्तिष्क है, इसी के आधार पर कंप्यूटर बन रहा है, इंटरनेट बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको सबको बनाने वाला भी मनुष्य ही। इसलिए मनुष्य को स्वामी जी ने कभी नकारा नहीं। मानव बुद्धि की स्वामी जी ने बहुत प्रशंसा की। स्वामी जी ने क्या कहा कि इस संसार में मनुष्य की बुद्धि के अंतर्गत बहुत सी बातें आती है, इसीलिए और लेकिन इसके परे भी बहुत सी बातें हैं। इसलिए मेरे बंधु, यह मानव सृष्टि का सर्वोत्तम उपहार भी है, लेकिन इसके साथ एक विडंबना भी है। विडंबना यह है कि मानव में भी महानतम बन सकता है और निकृष्टतम भी बन सकता है। यही मनुष्य के साथ विडंबना है। निकृष्ट से निकृष्ट भी जा सकता है, उत्तम से उत्तम भी जा सकता है। और इसके भीतर में जो
विधान है, इसके अंदर में जो बुद्धि तत्व है, उसके संबंध में हमारे स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कि इस मानव बुद्धि के सामने संसार का कोई कार्य नहीं है जो संभव नहीं हो सके, लेकिन इसके आगे भी जो कार्य है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा सब साधन नर दे है, ज्ञान मोक्ष का द्वार, देव सदा फल सफल कर, जीवन जन्म संहार। इसलिए सब साधन नर देह है, यह मानव देव मानव बुद्धि के सामने जगत कार्य कोई ना, बाहर है सो पुरुष का सर्व शक्ति जहिमा। मेरे बंधुओं, हमें जैसा मैंने अभी कहा कि मनुष्य की बुद्धि ने बहुत कुछ खोज लिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए हमारे स्वामी जी ने संकेत दिया कि सब कुछ खोजने के बाद भी आप इस मानवीय बुद्धि के सहारे पर आप बड़े बड़े बिल्डिंग भवन, बड़े बड़े सभागार बना सकते हैं, आकाश का निर्माण नहीं कर सकते। आप मानव बुद्धि के आधार पर विद्युत की खोज कर सकते हैं, बड़े बड़े पावर हाउस बना सकते हैं, लेकिन सूरज और चांद नहीं बना सकते। आप एक मरते हुए प्राणी के नाक में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर लगा करके उसे जीवित कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए मेरे बंधु विचार कीजिए, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन मानव बुद्धि के परे है। उसी तरह से अनेक जो है सो आप अनेक स्पुतनिक ग्रह उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों तारे सितारे सब अपने अपने मंडल पर, भूमि पर घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी कोई परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। यह हम आप मनुष्य की बुद्धि के परे है और यह मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी कहते, स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, मानव बुद्धि के सामने जगत कार्य कोई ना, बाहर है। देख लो क्या क्या बाहर है। संपूर्ण अंतरिक्ष के ट्रैफिक नियम को देख लीजिए, आपके ट्रैफिक नियम में रोज हजारों एक्सीडेंट होते हैं। वहां ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी धुरी पर सब घूम रहे हैं, घुमाने वाला कौन है? मेरे बंधु, महान अंतरिक्ष विज्ञानी जो और महान वैज्ञानिक युग का आइंस्टाइन की अंतिम थ्योरी थी जो 1950 में उन्होंने दिया था, वो क्या था? वह थ्योरी यही थी कि यूनिफाइड फील्ड, यूनिफाइड फील्ड, एक एकीकृत सिद्धांत, एक कौन है जो सब कुछ करने वाली शक्ति है, जो सबका आधार है, अमित अपार अथाह है, ओज ज्ञान आनंद गति दे, गति में है नहीं पूर्ण सच्चिदानंद। कितना स्पष्ट हमारे स्वामी जी ने, मेरे बंधु 1938 में ही आपने लिख दिया था ये सब स्वर वेद में, और आइंस्टाइन भी जीवन भर करते रहे। ये सब चीज घूम रहा है तो दो चीजें होनी चाहिए, कोई एक चीज अस्थाई स्थिर होनी चाहिए, कोई दूसरी चीज होनी चाहिए जो घुमाने वाली होनी चाहिए। और इसका उत्तर स्वामी जी तो 1938 में दे चुके हैं। एक सकल अस्कंब है, एक चलावन हार। एक पंक्ति में दोनों प्रश्नों का उत्तर अंतर्निहित था। मेरे बंधु, वहां ज्यादा चर्चा न करते हुए कभी समय मिलेगा था अध्यात्म और विज्ञान की हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि ये मनुष्य का जो शरीर मिला, ये केवल इसका लक्ष्य भी कुछ होना चाहिए। हमारे स्वामी जी ने कहा इस मानव जीवन का लक्ष्य हम जाने, जब तक लक्ष्य नहीं जानेंगे तब तक हमारी जीवन यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी। हमारे स्वामी जी ने क्या कहा कि उत्तम जीवन जगत में है आधार सत्संग, अपने सत्य कर्तव्य का देव तक परस प्रसंग, अकरब्य करब्य का ज्ञान होए सत्संग, जीवन पथ गति शुद्ध है अन्न उपाय गति भंग। इसलिए मेरे बंधु, मानव उत्तम देह को पाकर लक्ष्य न जान, हीन मुख्य उद्देश्य से सुदिख जीवन मान, यदि चाहत सुख शांति को सदगुरु शरण समाय, देव सदा फल प्रभु मिले,
परमानंद अघाय। मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? अपने परम प्रभु की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। बाकी जितने लक्ष्य हैं ये गौण हैं। इसलिए मेरे बंधु, हम गौण में ही जीवन भर उलझे रह जाते हैं। नरेय उत्तम देह है, सिद्ध धाम सब दे, नष्ट करे तुम शयन में, पारस क्यों नहीं ले। इसलिए मेरे बंधु, हमारे यहाँ सदगुरु जो है हमारे, उनके हाथ में होकर जीवन को दे देते हैं तो हमारा हर तरह से कल्याण होता है। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष सबकी प्राप्ति मुझे स्वतः हो जाती है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, प्रेम भक्ति सदगुरु करो, सदगुरु अलख लखाए, प्रथम गुरु, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। और सदगुरु की प्रसन्नता फिर प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता, तब यह ध्रुपद होए। मेरे बंधु, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करें, सर्व ठाम जस पाए। और क्या महत्व चाहिए मानव जीवन में सदगुरु का, इससे बड़ा महत्व, जो चारों फल का प्रदाता है, जो सर्वठाम सब जगह सदगुरु जन रक्षा करे, हमारी रक्षा करने वाला है। सदगुरु रक्षक जीव जहाना, गुरु सम जगत नहीं कोई आना, जह रक्षक नहीं आपन कोई, तह रक्षा सदगुरु से होई। मेरे बंधु, सदगुरु हूँ एक आधार है दुख सागर संसार में, सदगुरु एक आधार, मन बच काया सेविये, शब्द में सुरति समार। इसीलिए स्वामी जी ने शुरू में ही कह दिया, प्रथमे सदगुरु खोजो हंसा, सदगुरु मिलन मिलहि प्रभु हंसा। इसलिए मेरे बंधु, मैं ज्यादा इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं चल रहा है, समय शायद समाप्ति की ओर है। फिर भी एक केवल उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक कलकत्ता में, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा नेशनल लाइब्रेरी है, उसके डायरेक्टर एक बार आए झूसी आश्रम पर, और झूसी आश्रम पर आने के बाद उनके अंदर में भाव भरा हुआ था। इस संपूर्ण ज्ञान तो लाइब्रेरी में पढ़कर मैंने प्राप्त किया। वो बार बार लोगों से यही प्रश्न पूछते थे कि सदगुरु का क्या काम है, क्या हम पुस्तकें पढ़ करके नहीं समझ सकते, उन्हीं की पुस्तकें पढ़कर नहीं समझ सकते, हम स्वरवेद पढ़ कर नहीं समझ सकते ध्यान को। और ये प्रश्न वो पूछते पूछते सदगुरु के दर्शन के लिए गए। सदगुरु के सामने प्रश्न तो नहीं रखा, लेकिन स्वामी जी जान गए। स्वामी जी बोले कि ठीक है, दर्शन हो गया ना, आपका उपदेश भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पूछा कि सदैव जी हैं कि चले गए? लोगों ने कहा नहीं, अभी आश्रम पर हैं। उन्होंने कहा इनकी भेंट करा दीजिए। वो मेरे पास आए, लेकर के एक विद्यार्थी आया कि स्वामी जी भेजे हैं कि इनका एक प्रश्न है, वो क्या प्रश्न है खुद बताएंगे, आप थोड़ा समाधान कर दीजिए। फिर उन्होंने अपना प्रश्न वही रखा कि बीच में सदगुरु की क्या जरूरत है, ज्ञान तो पुस्तकों से प्राप्त होता है। मैंने उन्हें कहा कि आप कलकत्ता से आए हैं, नेशनल लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे। मैं कलकत्ता का एक उदाहरण आपको देता हूँ। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, और आप बता सकते हैं क्या विवेकानंद से भी ज्यादा आप अध्ययन किए? विवेकानंद ने अपने छात्र जीवन में जितना अध्ययन किया था, पाश्चात्य दर्शन से लेकर के और प्राचीन दर्शन तक, लेकिन उनके मन में प्रश्न रहता था कि क्या इतना ही पूजा जो समाज में दिखाई देता है, क्या इसी पूजा से ईश्वर दर्शन होता है? ऐसा है कोई व्यक्ति जो ईश्वर दर्शन किया हो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वे बहुत लोगों के पास गए, देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए, और वे इस तरह से जितने ब्रह्म समाज के बड़े बड़े विद्वान थे सबके पास गए, लेकिन अंत में किसी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के पास जाइए। ये रामकृष्ण परमहंस जी प्रारंभ में काली के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इसके साथ साथ जब उन्हें तोतापुरी मिले हैं, उन्होंने आंतरिक योग विज्ञान भी उन्हें बताया है, और तोतापुरी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस आंतरिक क्रिया को भी संपन्न की है, आंतरिक शक्ति भी जागृत की है। और वे उनके पास गए, उन्होंने पहला ही प्रश्न पूछा कि ईश्वर जानने का विधान क्या है, कैसे होता है, सदगुरु की क्या जरूरत है इसमें? उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने अंगूठे को उनके ललाट से स्पर्श कर दिया और वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यान से टूटने के बाद
स्वामी विवेकानंद ने पुस्तक में इस अनुभव को लिखा है। मुझे ऐसा लगता था मेरे आंखों के सामने तराजू के दो पलड़े लटक रहे हैं। एक पलड़े पर हजारों पुस्तकों का बोझ है, दूसरे पलड़े पर किसी व्यक्ति की उंगली का छोटा सा स्पर्श है। मैं देख रहा हूं जिस पलड़े पर एक संत की उंगली का स्पर्श है वो पलड़ा भारी पड़ रहा है, नीचे जा रहा है, हजारों पुस्तकों का बोझ ऊपर हल्का होता जा रहा है। ये क्या है? यही ये संकेत देता है पुस्तकीय ज्ञान अलग है, आंतरिक ज्ञान अलग है, जो हमारे सदगुरुदेव के संरक्षण में आए हैं। परम आराध्य महर्षि सदाफल देव जी महाराज के संरक्षण में, प्रथमाचार्य जी के संरक्षण में, वर्तमान सदगुरु के संरक्षण में हजारों दृष्टांत मेरे पास है। तो उनके भीतर में अचानक ऐसी प्रक्रिया जगी है कि उनको एक बार सदगुरुदेव अपनी कृपा से इस ज्ञान की महत्ता को दर्शा देते हैं और बाद में इसके बाद मेरे बंधु इसके बाद आपको स्वतः भी पुरुषार्थ से इसको अनुभूत करना पड़ता है। यही इस ज्ञान की विशेषता है। मेरे साथ कई घटनाएं हैं, समय कभी मिलेगा तो बताऊंगा कि अचानक मैं उस चीज को जानता भी नहीं था, लेकिन मेरे भीतर में अचानक कैसे उतर गया। आप लोगों में भी कई ऐसे होंगे जो साधना में बैठे वो प्रक्रिया नहीं जानते हुए भी एक विशेष रूप से कहां से शब्द प्रकट हुआ, कहां से प्रकाश प्रकट हुआ, कहां से कौन चीज आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर दिया। ये सदगुरु का हमारे जीवन में महत्व है। मेरे बंधु, सदगुरुदेव के साथ मैं दुबई गया था। दुबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने पूछा कि दुबई और सिंगापुर लोग जाते हैं धन के लिए और आप चले हैं दुबई में अध्यात्म लेकर के, ये विरोधाभास सा लगता है। मैंने कहा बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ही अटेंड करता था। मैंने कहा जहां पर अधिक रोगी होते हैं वहीं पर डॉक्टर की जरूरत है, जहां पर अधिक अर्थार्थी हैं वहीं पर अध्यात्म की भी जरूरत है। इसलिए मेरे बंधु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। और ये बात जान लीजिए कि अगर धर्म का तटबंध टूट जाएगा, मोक्ष का तटबंध टूट जाएगा और केवल अर्थ और काम की गंगा बनी बहती रहेगी, ये सुनामी बन जाएगी, तटबंधों को तोड़ देगी, परिवार की मर्यादा मिट जाएगी, व्यक्ति की महत्ता मिट जाएगी। लेकिन जब एक तरफ धर्म का तटबंध खड़ा रहेगा और दूसरी तरफ मोक्ष का तटबंध रहेगा, तो धर्म और मोक्ष के बीच में जब यह काम और अर्थ भी जीवन की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। हमारे स्वामी जी कहते हैं इसको भी संसार में रहना है, संसार के पुरुषार्थ करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों के सम्यक दिशा में लेकर बढ़ना है। लेकिन अर्थ और काम के पहले धर्म पूर्वक अर्थ हो, धर्म पूर्वक काम हो और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष हो। ये लेकर के जब हम चलेंगे निश्चित रूप से हमारा आपका सबका कल्याण होगा। सदगुरु की सत्ता तो बरस रही है, सदगुरु की कृपा बरस रही है। अनेक गुरु भाई बहन हैं जिनको जो सेवा व्रती हैं और वो उनकी सेवा व्रती भाव से सदगुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके ऊपर हर क्षेत्र में उनका आध्यात्मिक कल्याण होता है, भौतिक कल्याण होता है, हर क्षेत्र में विकास होता है। हमारे माननीय पोद्दार साहब इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं भी सदगुरुदेव के साथ आपके आवास पर गया हूँ मेरे बंधु, और सदगुरुदेव बराबर जब भी मैं मिलता हूँ कुछ लिखने के लिए भी तो स्वामी जी आपकी चर्चा करते हैं, अनेक गुरु भाई बहनों की चर्चा करते हैं। इसलिए मेरे बंधु, एक 2 रजिस्टर होता है। एक रजिस्टर वह है जिसमें हमारा नाम तो सदगुरु के यहाँ लिखा हुआ रहता है, एक जिसको हम सदगुरु को याद करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपने सेवा भाव से और अपने शरणागत भाव से हमें वैसा भी बन जाना चाहिए कि सदगुरु भी कभी कभी हमको याद करने। एक वह रजिस्टर भी है जो सदगुरु के पास रहता है, उसमें भी हमारा नाम लिखा जाए। इसलिए मेरे बंधु, सदगुरु हमारे जीवन के आधार है और इसे जीवन के महत्व को जो समझ लेता है, हमारा मानव जीवन का लक्ष्य और इसी आधार से पूर्ण होता है। प्रथम परंपरा सदगुरु
कि दो पंक्तियां हैं मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में, कि सदगुरु के ज्ञान प्रकाश में रहकर उनके बतलाए हुए साधन योगाभ्यास द्वारा जब अपना आध्यात्मिक उत्थान और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, तब जीवन परिपूर्ण होगा, अपने सारे लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रेम भक्ति सदगुरु करो, सदगुरु अलख लखाए, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए, सदगुरु की प्रसन्नता फिर प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता तब यह ध्रुपद होए। इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सदय जी। आपकी अमोघ वाणी को सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह वाणी चलती रहे, लेकिन हम सबों को समय का ध्यान रखना है, उसका सम्मान भी करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबों के साथ जुड़ने के लिए। जहां तक मैं समझ पाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ केला 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 कहता रहे तो उसे केले के स्वाद के बारे में पता नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति सिर्फ आत्मा 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 कहता रहे, पढ़ता रहे, उसे उस आत्म तत्व की समझ, उसका अनुभव नहीं प्राप्त हो पाएगा। वैसे ही सिर्फ परमात्मा परमात्मा ईश्वर कहते कहते हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए और ईश्वर तत्व प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा कि पुस्तकीय ज्ञान का अपना एक महत्व है, लेकिन हर एक ज्ञान का अपना अपना एक आधार है। पुस्तकीय ज्ञान का आधार बुद्धि है, लेकिन जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो उसका आधार आत्मा है। जब तक हम स्वयं को इस मन बुद्धि के आधार से ऊपर उठाकर आत्मा के आधार तक नहीं पहुंचाते, तब तक तो आध्यात्म घटित ही नहीं हो सकता। यह बताएगा कौन? यही बताने वाले, यही जताने वाले, यही अनुभव कराने वाले सदगुरु तत्व हैं। परमात्म दर्शन तो उसके बाद का विषय है। मुझे लगता है आज जितने सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सारे लोगों को आपके वक्तव्य सुनकर बहुत ही उच्च स्तर के अनुभव के बारे में पता चला, शाब्दिक रूप में ही सही, लेकिन सारे लोगों को आज सदगुरु तत्व की महत्ता, सदगुरु तत्व क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त हुई। इसके लिए मैं सिंगापुर संत समाज की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद ज्ञात करता हूं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब वापस ओम जी के पास चलते हैं। जय सदगुरुदेव। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद श्रीमान सदय जी। आशा करता हूं आपका मार्गदर्शन हमें सतत प्राप्त होता रहेगा। आपको प्रणाम करता हूं। आगे के कार्यक्रम के लिए जो कि प्राणायाम है, आमंत्रित करता हूं मैं सुभाष चंद्रा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। तो समय के अनुसार ही हम लोग आज ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो हम लोग कुछ ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक अनुलोम विलोम और एक भ्रामरी प्राणायाम होगा, और उसके बाद हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 से 10 मिनट का ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम सब लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। इसके लिए जिन्हें पहले से जानकारी है वे आंख बंद करके इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखना चाहते हो, मैंने अपना वीडियो शुरू किया है ताकि आपको दिख सके मैं कैसा कर रहा हूं, आप उसी तरह से करें। इसमें हमें अपनी एक नासिका से सांस को लेना है और दूसरी नासिका से सांस को छोड़ना है। आप अपनी जो अंगूठी पहनने वाली जो उंगली होती है वह और अंगूठा, इन दोनों का उपयोग कर आप अपने नासापुटों को एक एक कर बंद कर सांस लें और श्वास को छोड़ें। इसे हम लोग 1-2-1-2 के आधार पर करेंगे ताकि सबका जो सामंजस्य है वह बना रहे। तो जब आप 1 सुने तो आप सांस को लें एक नासिका से, और जब आप 2 सुने तो दूसरी नासिका से आप सांस को छोड़ें। याद रखें
कि आपको अपनी नासिका और उंगली को सिर्फ नाक से सांस छोड़ते समय ही बदलनी है, सांस लेते समय नहीं। आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं। आइए इसे हम शुरू करते हैं। 1, एक नासिका से सांस लीजिए। अब उंगली को बदलें। 2, 1, बदलें और छोड़ें। 2, 1, बदलें। 2, 1, बदलें। 2, 1, बदलें और छोड़ें। 2, 1, बदलें। 2, 1, बदलें और छोड़ें। 2, 1, two। आराम से हो जाए। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप और भी समय के लिए कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, आपके अपने समय अनुसार। प्राण शक्ति इससे मजबूत होती है। आइए चलिए हम लोग दूसरी प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। यह एक अलग तरह का प्राणायाम है, जिससे किसी को अगर सिर में दर्द हो या किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो या बहुत ही तनाव हो गया हो, तो इस प्राणायाम को कर लेने से काफी सहायता मिलती है इससे उबरने में। कैसे करें इसे? पहले अपनी आंखों को बंद कर लेना है, फिर आंखों को उंगलियों से ढक लेना है, कुछ इस तरह से। अंगूठों से आप अपने कानों को बंद कर लें, मुख बंद रहेगा। उसके बाद दोनों नासिकाओं से हम सांस लेंगे एक साथ, और नासिका से ही हम श्वास को छोड़ेंगे। लेकिन श्वास छोड़ते समय अपने कंठ से हुंकार की आवाज निकालेंगे, कुछ इस तरह से। इस हुंकार की आवाज से घर्षण उत्पन्न होता है, गुंजायमान होता है, जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो इसे हम लोग 3 बार करेंगे, और चूंकि आपके कान बंद रहेंगे, आप बाहर से कुछ सुन नहीं पाएंगे, तो आपको स्वयं 3 बार इसे गिनना पड़ेगा। और अपनी क्षमता के हिसाब से जब आपके 3 बार का यह प्रयास अभ्यास पूर्ण हो जाए, शांत चित्त होकर आंखों को बंद रखें और अपने श्वास पर अपने आप को केंद्रित रखें। जब सारे लोगों का पूर्ण हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। आंखों को बंद करें, उसे अपनी उंगलियों से ढकें, अंगूठे से कान को बंद करें, मुख भी बंद, दोनों नासिकाओं से सांस लें, दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ें, और उसके बाद हुंकार की आवाज करें 3 बार एक साथ।
शांत हो जाए। अब हम यहाँ से ध्यान की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। जिन्हें याद है वे अपने आंखों को बंद रखें। अगर आपको याद नहीं है तो आप सामने पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ भी आप पढ़ सकते हैं। 3 बार हम सब लोग एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हम विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना करेंगे। जो जो व्यक्ति जिस जिस भूमि के उपदिष्ट हैं, आप सब लोग तन्मयता पूर्वक उस भूमि की साधना के लिए तैयार हो जाएं। जिन्हें ज्ञात नहीं कि विहंगम योग की साधना कैसे करनी है, तो आप शांत चित्त होकर अपने दोनों नेत्रों को बंद रख श्वास के गति पर एक दृष्टा भाव से आप उसे देखते रहें, अपने आप को उसके साथ केंद्रित रखें। बाकी सभी लोग विहंगम योग की साधना 10 मिनट के लिए करेंगे अपने अपने उपदिष्ट भूमि पर। शांत चित्त होकर बैठ जाएं। सिद्धासन में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर। दोनों उंगलियां जो है, दोनों हाथ जो है वो घुटने पर चले जाएं। तर्जनी और अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें दोनों हाथों में, और बाकी उंगलियां खुली रहें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और आपका जो पीठ है वह सीधा रहे। बहुत खींचे नहीं, ताने नहीं, बस साधारण ढंग से सीधा रखें। शांत चित्त होकर चैतन्य अवस्था में आप अपने उपदिष्ट भूमि पर ध्यान मग्न हो। आगत सत्यधर्माणो अधर्म अग्ने पीवत जिह्वया ॐ विश्वानि देव सवितुर्धुरितानि परासुः यद्भद्रं मतन्मयासु अन्ति सन्तं न जहत्यन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममा न जीर्यति
शांत चित्त रहें, कोई हलचल नहीं, चैतन्य अवस्था में बने रहें। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के मान पारस दे जग जीव को, कंचन रूप बना। सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से किछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। जी नया जी ना चलो, मनवत त्याग संयोग, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो, गमन गतियो। दुर्लभ सद्गुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर जा। दुर्लभ सद्गुरु मिलन है, उठो जागो धाय, सद्गुरु खोजो शरण लो, दाव चूक नहीं जा।
कोई हलचल नहीं, शांत चित्त रहें। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वय शांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति शांति सुख और अब धीरे से आप अपनी आंखों को पूर्ण रूप से बंद कर लें। दोनों तलहटी को आपस में रगड़ें जिससे उसमें हल्की सी गर्माहट उत्पन्न हो। जैसे ही थोड़ी सी गर्माहट उत्पन्न हो, उस गर्माहट को आप अपने दोनों आंखों के ऊपर दें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, अपनी चेतना को पुनः वापस लाएं। और इस तरह से ध्यान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ओम जी, वापस आपके पास। धन्यवाद सुभाष जी। प्रणाम है आपकी सेवा भावना को, आपके समर्पण को। अब कार्यक्रम को ले चलता हूं समापन की ओर। जो लोग नए हैं, आज कृपया जूम चैट पर जाकर के गूगल लिंक हमने शेयर किया, उस पर आप अपने सुझाव जो भी अच्छा लगे, आपके नाम सब आप दर्ज कर सकते हैं, विशेषतः आपका नंबर। और समापन के पहले हम चलते हैं शांति पाठ की तरफ। शांति पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुजाता जी को, जो कि सिंगापुर से जुड़ रही हैं। जय श्री सतगुरुदेव। विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवा चित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति। हे प्रभु शांति प्रदान, हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति, शांति शांति सुख शांति। जय श्री सतगुरुदेव जी। धन्यवाद सुजाता जी। प्रणाम करता हूं आपकी सेवा भावना को। आप ये मैं आभारी हूँ। जी धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में आपको ले चलता हूं समापन के लिए। आमंत्रित करता हूं श्रीमान पोद्दार जी को। श्रीमान पोद्दार जी सिंगापुर निवासी एक सफल व्यवसायी, अत्यंत सरल स्वभाव के श्रीमान गोविंद पोद्दार जी विहंगम योग के ज्ञान से 7 वर्षों से जुड़े हैं। इन पर सदगुरु की विशेष कृपा से विहंगम योग के ज्ञान का रंग बहुत जल्दी चढ़ गया और इन्होंने सदगुरु देव के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक रस का आनंद पाना शुरू कर दिया है।
पोद्दार जी विहंगम योग सिंगापुर के एक सबल स्तंभ हैं। पोद्दार जी समापन की ओर ले चलें प्लीज। श्रीमान पोद्दार जी। आपको अनम्यूट करना है पोद्दार जी। जय श्री सद्गुरुदेव। आज हम लोगों ने स्वागत गान, मंगल गान श्रीनिवास जी से मधुर स्वरों में सुना। भजन और स्वरवेद का पाठ उनके चंदन जी की माता जी और चंदन जी से सुना। और आज हमारे बीच जो गेस्ट स्पीकर थे सजय जी, उनकी वाणी में ऐसा लग रहा था कि जैसे आज सोमरस की बरसात हो रही है। उन्होंने उदाहरण दिया सदगुरु का कि कैसे विवेकानंद जी और गुरु श्री परमहंस जी का उन्होंने संस्मरण बताया। उन्होंने सदगुरु का महत्व बतवाया कि वे चारों फल के प्रदाता हैं। हमारे जीवन में सदगुरु की क्या महानता है। उन्होंने बताया माया लोक छुड़ाई के चेतन लोक निवास। वो माया लोक से छुड़ा के चेतन लोक में निवास करवा देते हैं। सदगुरु तो तीर्थ है। तीर्थ का मतलब तरा देना, इस भवसागर से पार करा देना। सुभाष जी ने बड़ा अच्छा कहा, दुर्लभ सदगुरु मिलन है, उठो जागो धाय, सदगुरु खोजो शरण लो, ताव चूक नहीं जाए। आज हमारे बीच सदगुरु भगवान उपस्थित हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें मानव शरीर मिला है। सदगुरु भगवान ने स्वरवेद में लिखा, दुर्लभ सदगुरु दुर्लभ नर यह देह है, भाग्यवान नर पाए, देव सदाफल हरि कृपा, तब अमरापुर जाए। उन्हीं कृपा से हम अमर लोक जा सकते हैं। आज हम धन्य हैं, धन्य धन्य गुरुदेव हैं। धन्य धन्य सोई हंस आसन धाम विराज में, अमर भय सोई बंस। आज जरूरत है हमें साधना करने की। जो सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने 17 साल की तपस्या कर उस चेतन मणि को हमारे लिए, हम मानव जीवन के कल्याण के लिए दिया है। और उसे सहज रूप में सिर्फ मात्र 10 मिनट की साधना सुबह और शाम कर देने से ये। और उन्होंने लिखा, इस अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तुम्हें मिलाऊंगा, कहे सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, ईश्वर से मिलाऊंगा। तो यह ज्ञान अद्भुत है। हम सभी से प्रार्थना करते हैं, सभी आप लोग कर रहे हैं, अपने और लोगों को जोड़िए। मानव समाज के कल्याण के लिए अद्भुत स्वरवेद का पाठ है। और यह कहते हुए हम अपने वाणी को विराम करते हैं। बोलो जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद श्रीमान पोद्दार जी। आशा करता हूं आपका सतत मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से निवेदन किया कि जूम चैट पर एक गूगल लिंक फॉर्म दिया गया है, कृपया आप सभी लोग अपना सुझाव, अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दें ताकि हम इस कार्यक्रम को और अच्छे से बना सकें। यह कार्यक्रम आपके लिए ही है। आगे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे स्वरवेद। ध्यान में लाभ के लिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नित्य स्वरवेद का पाठ करें। यदि आपके पास स्वरवेद की प्रति ना हो तो कृपया हमसे शीघ्र संपर्क करें। इसी के साथ यह कार्यक्रम समापन की ओर। आप हमारे जूम लिंक का नोट डाउन कर लें। इसके साथ ही जितने भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म हैं सबके एड्रेस सामने हैं। ट्विटर, जीमेल अकाउंट, फेसबुक, यूट्यूब, मेन वेबसाइट, मीटअप, हमारे नंबर्स
साथ में ई यज्ञ का जो प्लेटफॉर्म है, यदि किसी के कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, कृपया अनम्यूट करके अपनी शंका को रखें। इसी के साथ ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी को धन्यवाद।